इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेलीफोन कन्वर्सेशन बाय वॉली सोयंका। इस पोएम में दो कैरेक्टर हैं, एक ब्लैक टेलीफोन कॉलर है और वो एक वाइट लैंडलेडी को कॉल करता है एंड ही वांट्स टू गेट अ होम ऑन रेंट फ्रॉम दैट लेडी। एंड दिस पोएम इज़ अबाउट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो कि ब्लैक लोगों को फेस करनी पड़ती है वाइट लोगों की तरफ से। तो हम फर्स्ट स्टैंजा से स्टार्ट करते हैं। द प्राइस सीम्ड रीजनेबल, location indifferent. The landlady swore she lived off premises. Nothing remained but self-confession. Madam, I warned. I hate a wasted journey. I am African. तो कॉलर के लिए जो प्राइस था, जो रेंट का चार्जेस थे, दैट वाज रीजनेबल एंड लोकेशन इनडिफरेंट। और इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये कह सकते हैं, इनडिफरेंट होने का मतलब ये है कि जो इसकी बैकग्राउंड क्योंकि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की है तो ही माइट हैव फेस्ड मैनी रिजेक्शंस बाय लैंडलॉर्ड्स बिकॉज ऑफ हिज कलर। तो उसने इस बार एक इनडिफरेंट सी लोकेशन चूज़ की है जो कि पर्टिकुलरली वाइट डोमिनेटेड पॉपुलेशन में नहीं है। दैट्स वाई ही हैड सेलेक्टेड दिस। एंड देन द लैंडलेडी स्वोर शी लिव्ड ऑफ प्रेमिसेस। और लैंडलेडी भी उस जगह पे नहीं रहती, उस बिल्डिंग में वो नहीं रहेगी। शी माइट हैव अनदर होम वेयर शी लिव्स। एंड देन नथिंग रिमेन्ड बट अ सेल्फ कन्फेशन। इसके बाद और कुछ नहीं बचा था पर एक सेल्फ कन्फेशन। ये एक उसकी रियलाइजेशन है या कॉन्शियसनेस है एक ब्लैक इंडिविजुअल की कि उसको इतनी डिस्क्रिमिनेशन मिली है कि समटाइम्स जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है दे स्टार्ट फीलिंग कि ये उनका ही कसूर है अगर उनमें कोई कमी है। तो उनको एज विक्टिम की जगह उनको एज क्रिमिनल फीलिंग आने लगती है कि ये कोई क्राइम ही है ब्लैक होना। इसलिए ही इज़ कन्फेसिंग दैट मैडम आई वार्नड आई हेट अ वेस्टेड जर्नी, आई एम अफ्रीकन। उसने पहले ही वार्निंग दे दी कि अगर अफ्रीकन को आपने घर नहीं देना देन आई एम एन अफ्रीकन। आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम एंड एनर्जी एंड मनी इन ट्रैवलिंग टू योर प्लेस एंड देन गेट रिजेक्टेड। तो इसलिए वो पहले से ही बता रहा है कि दैट ही इज़ एन अफ्रीकन। एंड सेकंड स्टैंजा में हमें ये पता चलता है कि लेडी का रिएक्शन क्या है उस फैक्ट के बारे में कि दैट द वुड बी टेनेंट इज़ गोइंग टू बी अ ब्लैक पर्सन। एंड द रिएक्शन इज़ साइलेंस, silenced transmission of pressurized good breeding. Voice, when it came, lipstick coated, long gold rolled, cigarette holder pipped. Caught I was foully. How dark? I had not misheard. Are you light or very dark? तो लेडी का फर्स्ट रिएक्शन है साइलेंस। और वो साइलेंस कहाँ से आई है? उसकी अपब्रिंगिंग से। जो पेरेंट्स बच्चों को बार बार सिखाते रहते हैं कि किसी को अच्छा ही बोलना है, किसी के खिलाफ बुरा नहीं बोलना, किसी को गलत बात नहीं बोलनी। पर वो सारी बातें बोलने तक रह जाती है, सोचने तक कई बार पेरेंट्स बच्चों को नहीं बता पाते। तो प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग है। गुड ब्रीडिंग, अच्छी अपब्रिंगिंग, पर प्रेशर से, उसके प्रेशर की वजह से शी इज़ साइलेंस। और जब वो बोल पाती है व्हेन शी स्पीक्स तो उसके साथ साथ वो क्या काम कर रही है। वॉइस व्हेन इट केम्ड, लिपस्टिक कोटेड, लॉन्ग गोल्ड रोल्ड, सिगरेट होल्डर पिप्ड। वो इमेजिन कर रहा है कि वो उसने लिपस्टिक लगाई होगी और उसको जो आवाज़ें आ रही हैं उससे वो लगा कि वो सिगरेट होल्डर को उसकी क्लिकिंग की आवाज़ आ रही है। और जो पिप्ड एक ऐसा वर्ड है जो एनिमल किंगडम से, स्पेशली बर्ड्स के एग्जांपल से आता है। कई बार जो चिक्स होते हैं वो एग के शेल को ब्रेक कर देते हैं बट अंदर ही रहते हैं, वो पूरी तरीके से बाहर आने से पहले वाली स्टेज है। तो यहाँ पे एग वाला हम मेटाफोर कैसे यूज़ करेंगे? जो उसकी प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग है वो उसको एक शेल में रख रही है, एक ऐसा शेल जो उसके अंदर जो है उसको छुपा के रखता है। बाहर से वो जैसे एग बिल्कुल वाइट होता है, अंदर उसमें कोई भी किसी भी तरीके का पक्षी हो सकता है। वो ब्यूटीफुल पक्षी भी हो सकता है और वो एक अगली पक्षी भी हो सकता है। यहाँ पे वो उसकी अगलीनेस को शेल किया हुआ है, उसकी अगली आइडियाज़ ऑफ रेसिज्म को शेल किया हुआ है उसकी गुड ब्रीडिंग में। और जो
जो करती है वो बहुत कम वर्ड्स में बोलती है। जितने भी इस पोएम में कैपिटल वर्ड्स आएंगे दे आर ऑल डायलॉग्स बाय दिस लैंड लेडी, एंड उसके जो वर्ड्स हैं वो उसको शॉक कर देते हैं। कॉट आई वॉज फाउली, और एक फाउल तरीके से, एक बुरे तरीके से, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो, उसको ऐसा फील होता है। और वो शॉक्ड सा फील करता है जब वो बोलती है कि हाउ डार्क। और वो जो डॉट्स हैं, ये इसको एलिप्सिस बोलते हैं, 3 डॉट्स जब कहीं पे यूज़ होते हैं तो ये डॉट्स ये एक्सप्रेस करते हैं कि वो एक साइलेंस है उस कन्वर्सेशन में थोड़ा सा, एंड वो विश्वास करने की कोशिश कर रहा है। और कुछ मोमेंट्स के बाद वो फिर बोलती है आर यू लाइट और वेरी डार्क। और जो स्पीकर है, जो कॉलर है, वो सोचने लगता है कि उसका व्हाट शुड ही आंसर। एंड जैसे टेलीफोन बूथ में कॉल लगने के बाद 2 ऑप्शन होते हैं, बटन ए मींस कॉल, बटन बी का ऑप्शन हो सकता है कि आपका कॉइन बाहर आएगा। तो इस तरीके से उसको 2 ऑप्शन मिले हैं। अगर वो लाइट होगा उसका कलर, देन ही विल बी गिवन द प्लेस, बट इफ़ उसका कलर इज़ ब्लैक देन ही विल नॉट बी टेकन एज अ टेनेंट। और उसके साथ ही वो क्या फील कर रहा है, जैसे एक ड्रीम सीक्वेंस में पहुंच रहा है। जैसे कई बार मूवीज़ में हम देखते हैं कि किसी कैरेक्टर के साथ कोई शॉकिंग इवेंट होता है तो उसका पास या उसके आसपास की चीज़ें एक अलग सी मूवमेंट में घूमने शुरू हो जाती हैं। वो जो उसका रेंसिड ब्रेथ ऑफ पब्लिक हाइड एंड स्पीक, ये वाली बात, रेंसिड ब्रेथ ऑफ पब्लिक हाइड एंड स्पीक, जैसे माउथ में इन्फेक्शन होने के बाद ब्रेथ में गंदी सी बदबू आती है, रेंसिड सड़ी गली चीज़ की बदबू आती है, वैसे ही एक पब्लिक हाइड एंड स्पीक का एक्सप्रेशन उसने यूज़ किया है। मतलब पब्लिक में अपनी वो रेसिस्ट आइडियाज़ को, रेसिस्ट व्यूज़ को हाइड भी कर रही है, फिर भी कुछ बोलना चाहती है क्योंकि वो घर किराए पे भी देना चाहती है, पर वो ब्लैक को नहीं देना चाहती। और उसके जो एक्सप्रेशन थे उससे ये सामने निकल के आ रहे हैं उसके आइडियाज़, और वो उसकी बातों से वो उस रोटन आइडियाज़ की एक तरीके से ऑडिबल तरीके से उसकी बदबू आ रही है इसको, कॉलर को। और देन उसके सामने एक ड्रीम सीक्वेंस सा चलता है, जैसे उसको वो नोटिस करता है बहुत क्लोजली, सिर्फ बटन ए बटन बी के बाद वो अपने आसपास देखता है रेड बूथ और रेड पिलर बॉक्स, जो कि एक पोस्ट ऑफिस का एक बॉक्स होता है जहाँ पे हम डाक डाल सकते हैं, शहर के कई जगह पे लगा होता है वो। एंड रेड डबल टीयर्ड ओमनी बस स्क्वेल्चिंग टार, डबल डेकर जो बस है रेड कलर की है, जो लोकल बसेस चलती हैं शहरों में, और वो टार को जो जिससे वो सड़क बनती है ब्लैक कलर की, उसको उसके ऊपर चल रही है। और गर्मी से टार कई बार पिघल जाती है, थोड़ी सी पिघल जाती है, और उसके टायर चलने से एक स्क्वेल्चिंग साउंड आती है। जो साउंड आती है उसको, उस साउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है इस वर्ड से, स्क्वेल्चिंग। और ये हम ये भी कह सकते हैं जो रिप्रेजेंट कर रही है ब्लैक लोगों की जो ऑपरेशन है बाय द वाइट। और ये सारा कुछ एकदम उसके सामने घूम जाता है, और वो धीरे धीरे रियलाइज़ करता है कि इट वाज रियल। जो 4th लाइन में एंडिंग में है लिखा हुआ पोएट ने, इट वाज रियल, शेम्ड बाय इल माइनर्ड साइलेंस, सरेंडर, पुश्ड डम्बफाउंडेड टू बेग सिंप्लीफिकेशन। तो वो खुद ही शर्मिंदा फील कर रहा है अपने आप को कि जो उसकी तरफ से साइलेंस होगा वो इल मैनर्ड होगा। जो लेडी का था वो उसकी गुड ब्रीडिंग का एक्सप्रेस कर रहा था। ये भी एक तरीके से पोएट और वो कॉलर उसको सैटराइज कर रहा है, सटायर कर रहा है, व्यंग कर रहा है कि अगर कोई जो अपने आप को बड़े समझते हैं, जो अपने आप को बेटर समझते हैं, उनका साइलेंस ये माना जाएगा कि उनकी गुड ब्रीडिंग है, किसी को गलत नहीं बोलना चाहते। और यहाँ पे इसका साइलेंस इल मैनर्ड माना जाएगा क्योंकि वो सोशल पोजीशन में और पावर रिलेशन में वो लोअर पोजीशन पे है वाइट लोगों के मुकाबले। तो फिर वो समझ नहीं पाता, और जहाँ कह लो कि वो और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहता है, यहाँ वो पुश कर रहा है उस लेडी को कि शायद वो मान जाए। इसलिए वो कहता है कि ये मुझे बात समझ नहीं आई, डम्बफाउंडेड मतलब पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड, और वो सिंप्लीफिकेशन डिमांड करता है कि सिंपल वर्ड्स में बताओ
what you want to say. So next stanza, considerate she was, wearing the emphasis. Are you dark or very light? Revelation came. You mean like plain or milk chocolate? Her accent was clinical, crushing in its light impersonality, rapidly wavelength adjusted. I chose West African sepia, and as afterthought, down in my passport. और जो लेडी है वो अभी भी अपने रेसिस्ट बिहेवियर को छोड़ना नहीं चाहती, अपनी गलती वो मानना नहीं चाहती, और इस चीज़ को पोइट सैटराइज कर रहा है कंसिडरेट वर्ड यूज़ करने के लिए। कंसिडरेट वो इंसान होगा जो दूसरे के अच्छे के बारे में सोचता है, दूसरे को कंफर्टेबल रखने के बारे में सोचेगा। पर यहाँ पे कंसिडरेट होने का लेडी का क्या तरीका था, वो वर्ड ऑर्डर चेंज कर रही है और बोल रही है आर यू डार्क और वेरी लाइट। एंड रेवलेशन केम। रेवलेशन, दिस इज़ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। पहले उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया स्पीकर ने, कॉलर ने, कि शायद उसने गलती से बोल दिया, जहाँ स्लिप ऑफ टंग हो, क्योंकि वाइट लेडी की अपब्रिंगिंग ही उस कल्चर में हुई है, जहाँ वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि शायद वो रिट्रैक्ट कर ले अपने इस बिहेवियर को, शायद वो सुधर जाए। बट द रेवलेशन केम, ट्रुथ हैड स्टक, और पूरी तरीके से सच्चाई सामने आ चुकी थी, दैट शी इज़ रियली अ रेसिस्ट पर्सन। और उसके आंसर में जो कॉलर है वो कहता है यू मीन लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट। वो उससे पूछता है कि जो कुछ प्लेन चॉकलेट बिल्कुल ब्राउन कलर की होगी और मिल्क चॉकलेट इज़ वाइट। एंड जो लेडी है वो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करती है, हर असेंट वॉज क्लिनिकल, क्रशिंग इन इट्स लाइट इम्पर्सनैलिटी। अब ये वाला एक्सप्रेशन शायद उस लेडी को समझ नहीं आया होगा, और उसने बहुत ही जो इनह्यूमन तरीके से चिल्ला के पूछा होगा उससे, और कोई इमोशनल सपोर्ट या इमोशनल उसके प्रति अटैचमेंट एज अ ह्यूमन बीइंग शो किए बिना पूछा होगा। और इसलिए नेक्स्ट लाइन में पोइट क्या वर्ड यूज़ कर रहा है, रैपिडली वेवलेंथ एडजस्टेड। तो वो कलर कम्बिनेशन अगर उसको समझ नहीं आया तो उसने रैपिडली अपने जो कलर का दो कम्बिनेशन है वो एडजस्ट करते हुए अपने कलर को डिस्क्राइब करने के लिए ये बताया जो स्पीकर था, आई चोज वेस्ट अफ्रीकन सेपिया एंड एज आफ्टर थॉट डाउन इन माई पासपोर्ट। वेस्ट अफ्रीकन सेपिया जो हमें लेंसेज में भी मिलता है हमारे मोबाइल फ़ोन्स में, इसकी जो पिक्चर में जो कलर दिख रहा है ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, पर एक येलोइश सा टिंज है इसमें, एक वैसी पिक्चर होती है। और वो अपनी पासपोर्ट पे पिक्चर को याद करके कह रहा है कि वहाँ पे वेस्ट अफ्रीकन सेपिया कलर है मेरा। एंड नेक्स्ट स्टैंजा, साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक फ्लाइट ऑफ फैंसी टिल ट्रूथफुलनेस clanged her accent hard on the mouthpiece. What's that? Conceded, don't know what that is. Like brunette. That's dark, isn't it? तो इस बार जो लेडी का साइलेंस है वो उसकी इमेजिनेशन की वजह से है। वो इमेजिन करने की कोशिश कर रही है कि वो कौन सा कलर होगा वेस्ट अफ्रीकन सेपिया। और फाइनली ट्रूथफुलनेस उसके एक्सेंट को चेंज करती है, उसके एक्सेंट को और श्रिल कर देती है, और वो बहुत चिल्ला के बोलेगी, बहुत एम्फेसिस के साथ बोलेगी, हार्ड ऑन माउथ पीस, जो उसके फ़ोन का माउथ पीस है बहुत हार्डली उस पर बोलेगी, व्हाट्स दैट, कंसीडिंग डोंट नो व्हाट दैट इज़, कि ये क्या बात कर रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये कौन सा कलर होता है। और नेक्स्ट जो दो वर्ड है वो उसके हैं कॉलर के, वो कहता है लाइक ब्रुनेट। ब्रुनेट कलर, हमें ये जो हेयर का कलर है ये ब्रुनेट कलर है, ये कलर दिख रहा है। और उसके रिस्पॉन्स में वो कहती है दैट्स डार्क इज़न्ट इट। तो हमें तो यहाँ पे विजुअली मैंने ये स्लाइड में यूज़ किया हुआ है, पर वो सारा कुछ इमेजिन कर रही है। और वो वाइट लेडी है तो मोस्ट प्रोबेबली उसके हेयर कलर भी ब्लॉन्ड होगा, पर यहाँ पे ये कलर कंपैरेटिवली उसके लिए ये भी बहुत डार्क कलर है। एंड वो कंफर्मेशन के लिए एक क्वेश्चन पूछ रही है, दैट्स डार्क इज़न्ट इट। एंड नेक्स्ट स्टैंजा में जो कॉलर है उसके रिस्पॉन्स में रिप्लाई करता है, नॉट ऑल टुगेदर, फेशियली आई एम ब्रुनेट, बट मैडम यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी,
palm of my hand, soles of my feet are a peroxide blonde. Friction caused foolishly, madam, by sitting down has turned my bottom raven black. वन मोमेंट मैडम। अब कॉलर लैंडलेडी को उसी की लैंग्वेज में रिप्लाई करता है, पर अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़। अगर वो कलर को ही एक क्वालिटी मानती है किसी के कैरेक्टर को जज करने की, किसी की टेनेंट को रखने की, देन ही सेइंग उसके कलर, बॉडी का कलर भी सेम नहीं है थ्रू आउट हिज बॉडी। एंड देन ही इज टेलिंग different shades that he has on his body. First of all, I am brunette. Facially, face उसका brunette color का है, but मैडम यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी। बाकी बॉडी, मेरी बॉडी के कलर अलग अलग हैं, जैसे palm of my hand, soles of my feet और peroxide blonde। हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगा के, जैसे वो ऊपर वाली फ़ोटो में हमें दिख रहा है, वो हेड पे जो ब्राउन लाइट कलर है वो इस कलर का हो जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब हम हेयर पे लगाते हैं। तो उसकी पाम, हैंड की पाम और पैरों की भी नीचे वाला हिस्सा वो बिल्कुल सोल्स इस कलर के हैं। एंड फ्रिक्शन कॉज्ड फूलिशली मैडम, वो कह रहा है कि मैं फूलिश हूँ क्योंकि मैं बार बार बैठता रहता हूँ और उसकी बैठने की फ्रिक्शन की वजह से मेरी जो बॉटम है, मेरे जो बटक्स हैं, दैट हैव टर्न्ड इनटू रेवन ब्लैक। और ये है हमारे पास रेवन ब्लैक कलर। रेवन वैसे क्रो के लिए यूज़ होता है, और ह्यूमन बॉडी में जो ह्यूमंस में जो ये कलर होता है हेयर का, रेवन ब्लैक, उसकी एग्जांपल आपके सामने है सेकंड पिक्चर में। एंड देन ही सेज वन मोमेंट मैडम। तो नेक्स्ट स्टैंजा में हम देखते हैं कि वो ये क्यों कहता है। नेक्स्ट स्टैंजा, सेंसिंग हर रिसीवर हियरिंग ऑन द थंडर क्लैप अबाउट माई ईयर्स मैडम आई प्लीडेड, वुडंट यू रादर सी फॉर योर सेल्फ। वो सेंस कर लेता है कि वो रिसीवर रखने वाली है, और थंडर क्लैप का मतलब है बहुत ज़ोर से रखेगी, और उसको पता चल जाता है कि ये होने वाला है। तो पहले उसने कहा था कि मैडम आप पूरे, मेरे बॉडी कलर भी अलग अलग हैं, अगर आपको लगता है कि मैं एक ही कलर का हूँ तो वो भी नहीं है। एंड दूसरी बार वो अगेन यूज़ करेगा वही एक्सप्रेशन, मैडम आई प्लीडेड वुडंट यू रादर सी फॉर योर सेल्फ। पहला वाला एक्सप्रेशन अगर बॉडी कलर के लिए, देन सेकंड सिर्फ एम्फेसिस ऐड करने के लिए नहीं है, वो एक प्ली है, वो एक रिक्वेस्ट है एक ब्लैक लेडी को, एक वाइट लेडी को एक ब्लैक पर्सन के द्वारा, दैट शी शुड सी हर, शी शुड सी हिम एज अ ह्यूमन बीइंग, और उसकी क्वालिटीज़ एज ह्यूमन बीइंग जज करनी चाहिए उसको, रादर देन उसके बॉडी कलर के। तो ये थी पोएम जिसमें एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो फील करनी पड़ती है, जो फेस करनी पड़ती है ब्लैक लोगों को वाइट लोगों से, वो एक्सप्रेस हो रही है। और एक सटायर के तौर पे हम इस पोएम को देखते हैं। जितने भी जो एक्सप्रेशन यूज़ कर रहा है, जो ब्लैक जो कॉलर है, वो सटिरिकल एक्सप्रेशन यूज़ कर रहा है, वो व्यंग यूज़ कर रहा है। और व्यंग या सटायर के बैकड्रॉप में होता है एक मॉरल बैकग्राउंड, जिसके बेसिस पे कोई बात कही जाती है। वो बिल्कुल उसकी इंसल्ट नहीं कर रहा है, अब्यूसिव नहीं हो रहा वाइट लेडी के साथ, वो एक मॉरल बैकग्राउंड पे बात कर रहा है, वो ह्यूमन वैल्यूज़ को असर्ट कर रहा है, और वो थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट हो रहा है रीडर के लिए भी, क्योंकि इससे वो एक प्रीचिंग या उपदेश नहीं बन जाती पोएम, थोड़ी सी अम्यूजिंग सिचुएशन बन जाती है। जितनी एक बैड सिचुएशन अम्यूजिंग हो सकती है, कम से कम उतनी तो अम्यूजिंग ये सिचुएशन बनती है सटायर से। और सटायर का एक और पर्पस है अमेंडमेंट, वो कोशिश करता है उसको चेंज करने की। शुरू से लेके एंड तक ही इज़ कंसिडरेट, ही इज़ शोइंग हिज गुड ब्रीडिंग। और जो लेडी के लिए वो बिल्कुल आयरॉनिक है, जो वर्ड उसके लिए यूज़ कर रहा है बिल्कुल उनका उल्टा मतलब बनता है, जो उसका बिहेवियर है वो बिल्कुल उल्टा है, वो बिल्कुल उस तरीके से बिहेव नहीं कर रही। और एंड तक वो वही प्ली कर रहा है ह्यूमन वैल्यूज़ के ग्राउंड पे, ह्यूमनिज़म के ग्राउंड पे, कि दैट एवरी ह्यूमन बीइंग शुड बी कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू हिज बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू हिज
एक्शंस, नॉट हिज बॉडी कलर और कास्ट और रिलीजन। तो ये थी पोएम। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। और आपको कोई क्वेश्चन है या आपने कोई और पोएम करनी है, दैट यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।